माया मधुमक्खी। एक समय की बात है, दूर जंगल में वहाँ पेड़ पर एक शहद का छत्ता था। वो एक खास दिन था उन सब के लिए जो अंदर थे, क्योंकि आज के दिन ही अंडे से बच्चे बाहर आएंगे। पर ये कहानी है किसी खास की। मेरी आंखें जल रही हैं। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? वाव! ये कहानी है माया मधुमक्खी की। चलो अब बाहर लाओ उन्हें, अपनी अपनी जगह पर रहो। तुम्हारा नाम होगा माया। माया। रुको, माया क्यों? हमें नाम की क्या जरूरत? मुझे नहीं बताया गया था कि मुझे सवालों के जवाब देने होंगे, पर खैर, हम सब के नाम होते हैं जिन्हें हम पुकार कर बुला सकते हैं। अगर मैं बस कहूँ, हे मधुमक्खियों। हाँ? क्या? तुम मुझसे बात कर रहे हो? अब समझे नाम की जरूरत क्यों है? हाँ, क्योंकि हम सामान्य भी हैं और अलग भी। ये बात बिल्कुल सही है। ये ख्याल कमाल का था माया। चलो अब सभी मेरे साथ बाहर चलो। माया पूरी तरह हैरान थी। ये ऐसा था जैसे एक चमकते सुनहरे गुब्बारे के अंदर होना। सभी मधुमक्खियाँ अपने अपने काम में व्यस्त थीं। कोई छत्ते के अंदर की सफाई कर रहा था, किसी ने पराग डाल दिया किसी पर जो एक हीरे की तरह लग रहा था। कुछ बस एक सीधी रेखा में चल रहे थे। हाँ तो सुनो, तुम सभी को काम सौंपे जाएंगे। दीवारों की सफाई करने वाले होंगे सफाई कर्मचारी, फिर हैं कलेक्टर मधुमक्खियाँ, मजदूर मधुमक्खियाँ। हम सबको काम क्यों करना है? तुम किस तरह की मधुमक्खी हो? मधुमक्खियाँ सवाल नहीं करती। ओह, इतनी अशिष्ट मत बनो जूलियन। ये बस एक बच्ची ही तो है। माया, हमें काम करने की जरूरत है, नहीं तो हम सब परेशान हो जाएंगे और फिर निकम्मे भी हो जाएंगे। अगर सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेंगे तो छत्ते गंदे हो जाएंगे। अगर कलेक्टर मधुमक्खियाँ अमृत जमा नहीं करेंगी तो। अमृत क्या होता है? शहद फूल से निकले अमृत से बनता है। देखो, देख रही हो ना? वो हैं कलेक्टर मधुमक्खियाँ। वो अमृत लेकर आती हैं फूलों में से और फिर मजदूर मधुमक्खियाँ उससे शहद बनाती हैं। कलेक्टर मधुमक्खियाँ अमृत लाते हैं फूलों से, पर वो अमृत कैसे उठाते हैं? ओह, तुम कितनी प्यारी बच्ची हो। बेशक उनके शहद वाले पेट में हम सबके पास है एक। ओह, क्या वहीं से मुझे भूख लगी है? बताइए। ओह बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा खाने का पेट है। ऑफ, अगर हम इसे ऐसे ही झेलते रहे तो आज यहीं फंसे रहेंगे पूरे दिन। क्यों हम पूरा दिन यहाँ फंसे नहीं रह सकते हैं? काफी दिन गुजर गए। सभी नई मधुमक्खियों को अलग अलग काम सौंपे गए थे। कुछ छत्ते के अंदर की सफाई करते, कोई बाहर सूखे पत्ते साफ करते, कोई अमृत लेकर आते फूलों में से, कोई छत्ते को शिकारियों से बचा कर रखते। सभी का एक निश्चित स्थान था सिवाय माया के। वो हमेशा चीजों को अलग नजरिए से देखती। जब हर कोई दीवारों को अपने हाथ से साफ करता, वो बस दीवार पर सांस फूंकती और उसके हिसाब से समझो काम खत्म। और जब मधुमक्खियाँ एक रेखा में चलती। तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? ओह, सभी परेशान हैं कि मैं अपनी जगह ढूंढ नहीं पा रही हूँ, तो मैं तुम्हारी तरह चलने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। खैर, तुम ये बिल्कुल गलत तरह से कर रही हो। पर तुम तो तुम हो और मैं तो मैं हूँ। मैं तुम्हारी तरह कैसे चल सकती हूँ? बताओ, क्या तुम इस तरह चल सकते हो? ओह, बेशक मैं कर सकता हूँ। देखो, ये मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मेरा ध्यान भटका रही हो। तुम किस तरह की मधुमक्खी हो? ओहो, मैं पीछे रह गया हूँ।
कैसेंड्रा, मजदूर मधुमक्खियां, यहाँ तक कि रानी खुद माया को कोई स्थान नहीं दे पाई। वो बस सब कुछ हैरानी से देखती और बहुत सारे सवाल पूछती। क्या सोच रही हैं आप, बड़ी मधुमक्खी? ओह, तुम रानी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ रानी साहिबा। बताओ माया, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ तुम काम क्यों नहीं करना चाहती? मुझे नहीं पता। यहाँ पर हर कोई हमेशा कितना व्यस्त रहता है। वो बस काम 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 ही करते रहते हैं। मुझे उन्हें देखकर खुशी नहीं होती है, पर मैं खुश थी जब मैं उस हीरे जैसी चीज से गिरी और ऐसे वैसे मैं उड़ी और फिर गोल गोल घूमती रही। मेरा उड़ने का सपना है, बाहर जाकर दुनिया देखने का। अरे बाबा, ये क्या बड़बड़ा रही है? सपना? खुशी? तुम किस तरह की मधुमक्खी हो? मधुमक्खियाँ सपना नहीं देखते हैं। ओह रानी साहिबा, क्षमा करें, ये बुरा नहीं चाहती है। मैं खुद इसे किसी जगह पर रखना चाहती हूँ, पर ये हमेशा बाहर जाने की बात करती है। मुझे लगता है शायद ये वही चाहती है। ये जरूर उसी में माहिर होगी। क्यों ना हम इसे अमृत लेने बाहर भेज दें? एक मधुमक्खी से पूछना कि वो क्या चाहती है? ऐसा पहली बार हुआ है। और साथ ही साथ हैरानी भी हो रही है। मधुमक्खियों को उनकी जगह दी जाती है उनके अंडे से बाहर आते ही। पर अगर ये छत्ते के हित में है तो यही सही। ये इतनी बड़ी है कि बाहर जाकर अमृत ला सके। इसे अच्छी तरह ट्रेन करो और बाहर भेजो। जी रानी साहिबा। और इस तरह माया को फूलों के बारे में सब बताया गया। फिर उसे ट्रेन किया गया मधुमक्खियों के झुंड के पीछे चलने के लिए। उसे हमेशा चेतावनी दी जाती कि अकेले कभी न उड़े। और आखिर में उसे लखेरी की भी चेतावनी दी गई। लखेरी मधुमक्खियों के जानी दुश्मन होते हैं। वो हमेशा शहद चुराते और उन्हें चोट भी पहुंचाते हैं। पर हम उन्हें डंक मार सकते हैं ना? लखेरी बहुत ही चालाक होते जा रहे हैं माया। वो हम पर हमला करते वक्त हमेशा कवच पहने रहते हैं। सिर्फ उनकी गर्दन पर हमला कर सकते हैं क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते। पर अब तक कोई मधुमक्खी लखेरी को लड़ाई में डंक नहीं मार पाई है। तुम ध्यान रखना कि वो तुम्हें ढूंढ ना पाएं, ठीक है? मैं ध्यान रखूंगी। माया ने कैसेंड्रा को अलविदा कहा और झुंड के साथ निकल पड़ी। ये उसका पहला सफर था छत्ते से बाहर का। जिस पल वो बाहर आई, वो हैरान सी रह गई। वो पेड़, वो पौधे, वो फूल। बाहर कितना सुंदर है। मैं पूरे दिन भिनभिना सकती हूँ। हम यहाँ काम करने आए हैं माया, सिर्फ भिनभिनाने के लिए नहीं आए हैं। बस ध्यान रखना कि तुम हमेशा झुंड के साथ ही रहो। पर माया सुन नहीं रही थी। वो अपनी पहली उड़ान में मगन थी। वो क्या है? कितना चमकीला है। माफ करना, मुझे नहीं पता था यहाँ कोई है। मैं माया मधुमक्खी हूँ। और तुम भी मेरी तरह ही लगती हो। और कहना पड़ेगा कि काफी सुंदर भी हो। ये क्या है? तुम मेरी नकल कर रही हो। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। मुझे तकलीफ हो रही है। तुम बहुत ही बदतमीज हो। ओहो, भला देखो ये क्या है? कौन है ये? एक इंसान, वो भी मधुमक्खी के भेष में। क्या? भेष में मतलब कि तुम एक इंसान हो जिसने मधुमक्खी के कपड़े पहने हैं। पर मैं हूँ एक मधुमक्खी, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। और ये भी एक मधुमक्खी ही है, पर बहुत ही बदतमीज वाली। ये तुम्हारी परछाई है बेवकूफ, और वो बदतमीज नहीं है। तुम अपने आप से ही बदतमीजी कर रही हो। ये सब तुम्हारे दिमाग में है, बिल्कुल एक इंसान जैसे। मेरी बात सुनो, वो ही हर मुसीबत की जड़ होते हैं। खैर, ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं अशिष्ट हूँ। मेरा नाम है
माया। माया मधुमक्खी। मैं समझ गया। मैंने सुना जब तुमने अपना परिचय मुझे दिया था, माया। बिल्कुल। असल में मैं अपने झुंड के साथ शहद लाने गई थी। ओ नहीं, मेरी झुंड, मैं अलग हो गई, वो सब चले गए। क्या बात कर रही हो? तुम अपना रास्ता भूल गई अपने झुंड के साथ आते वक्त। आखिर किस तरह की मधुमक्खी हो तुम? अब तुम क्या करोगी? मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से मैं कुछ अमृत जमा करूंगी और अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। खैर, वहाँ पर काफी रस भरे फूल पड़े हैं। तुम चाहो तो रस पी सकती हो। आप कितने अच्छे हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद टिड्डे भाई। मेरा नाम है हॉपर, फ्लिप हॉपर। बेशक, फ्लिप हॉपर। धन्यवाद। माया ने जितना हो सके शहद इकट्ठा किया और वापस अपने घर को चली। वो लंबे पेड़ और झाड़ियों के बीच उड़ी और फिर भी वो काफी लंबा सफर था। मैं थक गई हूँ। शायद मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। मैं बाद में उड़ सकती हूँ। नन्ही माया एक फूल की तलाश कर रही थी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। छोड़ो। इतनी जल्दी नहीं नन्ही मधुमक्खी। देखना रानी आज मुझसे कितनी खुश होंगी। हमसे वो हमसे बहुत खुश होंगी। हमने एक प्यारी मधुमक्खी जो पकड़ी है। उसे प्यारी मत कहो बेवकूफ, वो हमारी कट्टर दुश्मन है। ओह, तुमने सही कहा। ये प्यारी आंखों वाली बदसूरत मधुमक्खी। वो चल छोड़, चलते हैं। लखेरियों ने माया को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। माया बहुत डरी हुई थी। उसने भागने की कोशिश की पर हार गई। अब मैं क्या करूं? ये एक बहुत गुप्त योजना है, ठीक है? सुनो, कल हम उन मधुमक्खियों को एक सबक सिखाएंगे। ओह, क्या मैं अपनी लाल पेन साथ लेकर आऊं? क्या नहीं, वो सबक नहीं। कल हम उनके छत्ते पर हमला करेंगे। तैयार रहना। ओह, तो उसका क्या करें जो हमने पकड़ी है? कल सुबह देखेंगे उसके साथ क्या करना है। चलो अब चलें, जाकर पहरेदारों की मदद करते हैं। उन लखेरियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि माया सब सुन रही थी। नहीं, वो मेरे छत्ते पर हमला करने वाले हैं। नहीं, मैं हिम्मत नहीं हार सकती। मुझे अपने परिवार को बचाना होगा। उस रात माया सो न सकी। वो यही सोचती रही कि आगे क्या करना है। मैं लकीरों को कैसे रोकूं? सिर्फ उनकी गर्दन पर हमला कर सकते हैं क्योंकि वह हेलमेट नहीं पहनते हैं। पर अब तक कोई मधुमक्खी लखेरी को लड़ाई में डंक नहीं मार पाई है। अच्छा, मैं समझ गई। सूरज के उगते ही लखेरी माया के कमरे में आया। नन्ही मधुमक्खी, अरे कहाँ चली गई? मुझे बदसूरत कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मुझे रानी को सतर्क करना होगा। माया जितनी तेज हो सके उड़कर छत्ते तक पहुंची। उसने पूरे वाकये का वर्णन रानी को बताया। ओह नहीं, जल्दी से पहरेदारों को सतर्क करो। हमें तैयार रहना चाहिए। छत्ता अब हमले के लिए तैयार था। जब लखेरी आए तो मधुमक्खियों ने पूरी ताकत से हमला किया। उन्होंने ऊपर उड़कर लखेरियों की गर्दन पर हमला किया। माया ने मधुमक्खियों को अच्छे से सिखाया था। वो सारे लखेरी परेशान और अचंभे में थे। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। वो तुरंत वहाँ से भाग निकले। ये हम जीत गए। हम जीत गए। कहाँ भागे जा रहे हो? मधुमक्खियाँ महान हैं। हम सब तुम्हारे आभारी हैं माया। ये तुम्हारी बहादुरी और चतुराई थी जिसने आज हमें बचाया। ये मेरा घर है और मैं कुछ भी करूंगी इसकी रक्षा करने के लिए। ओह मेरी बच्ची, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे बताओ, बड़े होने पर तुम क्या बनना चाहती हो? मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। मैं अपने सारे कारनामे मधुमक्खियों को बताऊंगी।
और उन्हें सिखाऊंगी कि उनके किस्म की मधुमक्खियाँ बने। उनके किस्म की मधुमक्खी? हाँ, हर कोई मुझसे पूछता है किस किस्म की मधुमक्खी हो तुम? फिर मैं हूँ मेरे किस्म की मधुमक्खी, और साथ ही हम सब भी हैं। मैं भी अपने किस्म की मधुमक्खी बनना चाहता हूँ। तुम्हारी किस्म की मधुमक्खी तो बकवास है। ए, सुनो, तुम मेरे किस्म की बनो। खैर माया, तुम बेशक एक अच्छी टीचर हो और हम सब खुश हैं तुम्हें वापस पाकर।